संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए, परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना बनाई। आज मैं फिर कहना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अब चिंता मत करना, संबल हमने फिर से शुरू कर दिए। और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, गरीब बहनों और भाइयों, छोटे किसान बहनों और भाइयों, अलग अलग मजदूरी करने वाले, मिट्टी खोदने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, मकान बनाने वाले, फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, खेत काटने वाले, फसल उगाने वाले, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, अब तो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भी हम शामिल कर रहे हैं उसमें, असंगठित मजदूर भी सब शामिल कर रहे हैं। सुनना और सबको बता देना, सारे गरीब अब इस योजना में फिर से शामिल किए जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी में फिर नया उजाला। संकट के समय शिवराज और सरकार साथ खड़ी है, ये संकल्प हमारा है। नए स्वरूप में आज चालू कर रहे हैं। आज पोर्टल हमने लॉन्च किया है, इसमें आवेदन एमपी ऑनलाइन केंद्रों पर, नागरिक सुविधा केंद्रों पर और लोकसभा केंद्रों के माध्यम से दिया जा सकता है। इस बार ई कार्ड बना के देंगे हम आपको। ये जन सेवा का, गरीबों के कल्याण का महायज्ञ आज फिर से प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे किसानों के लिए, ऐसी माताओं बहनों के लिए जो अपना पसीना बहा के अब काम धंधा करती है और अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाती है। और कौन कौन आवेदन दे सकता है मैंने आपको बताया। कलेक्टर्स भी सीधे सुन लें, इसका डट के प्रचार प्रसार होना है। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में सूचना देने की व्यवस्था करें। गांव में भी सूचना डोंडी पीट के भी दी जा सकती है, पंचायत अपने ढंग से दे सकती है, ताकि आवेदन देने की जानकारी सबको हो जाए कि नाम नहीं जुड़ा, या पहले कट गया था, या अब 18 से ज्यादा उम्र 18 के बाद हुई है तो उनके सबके नाम हो जाए। तो इलाज की व्यवस्था, अगर बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां से इलाज करवाएं? परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के इलाज की भी संपूर्ण व्यवस्था। इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। तो बेटा बेटी के जन्म पे सहायता, पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी बड़ी हो जाए तो शादी की व्यवस्था भी करेगी। 55,000 रुपया अब हमने कर दिया है। उसमें यह कहा कि विवाह सामूहिक होंगे, तो बेटी की शादी की व्यवस्था भी। काम धंधा करते करते कोई अपंग हो गया, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, तो भी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती, उसमें भी सहायता देने की व्यवस्था। अपंगता के हिसाब से 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया।
और असमय अगर मृत्यु हो जाए, जिसका लाभ आज वितरित किया है हमने, असमय अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, भगवान ना करे कभी हो, तो 4 लाख रुपए की राशि परिवार को देंगे। अभी दिया हमने कई परिवारों को। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देंगे। काम धंधे के लिए और भी योजनाएं। ये अकेली एक योजना संबल ये जिंदगी को सारी बाधाओं से पार करा देगी। ये अद्भुत कल्पना थी हमारे अंतर्गत। ये बहुत मानवीय योजना है। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने बचपन में देखा था, गरीब बहन मजदूरी करने वाली बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। बेटा बेटी के जन्म देने के 2-4 दिन पहले तक मजदूरी करती रहती थी और जन्म देने के बाद अपने मासूम बेटा बेटी को गोद में लेकर फिर खेत में मजदूरी करने चली जाती थी। संबल योजना में हमने तय किया है, मेरी बहनों, जन्म देने के पहले बेटा बेटी को 4,000 रुपया बहन को दिए जाएंगे और जन्म देने के बाद पुनः 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि महीना 2 महीना मेरी बहन घर पर रहकर आराम करे। ये प्रसूति सहायता का लाभ। बेटियों की पढ़ाई, फिर मामा कह रहा है, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अरे गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, लेकिन कई बार धन नहीं होता। कई बार बचपन से ही काम धंधे में झोंक देते हैं उसको कि जा मजदूरी कर। अब ये योजना है संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण। बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, लेकिन पढ़ाई भी साधारण पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, मेधावी है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में हो जाए, IIT IIM वगैरह में हो जाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो फीस इतनी रहती है कि गरीब नहीं भर सकता। और गरीब न दे पाए तो क्या उसके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये संबल योजना न्याय देगी। ऐसे बच्चों की पूरी पढ़ाई की फीस, चाहे वो 40-50 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। बच्चों के बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। उनके विकास और प्रगति की राह रुकेगी नहीं। उनमें लगन है और क्षमता और प्रतिभा है। वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मां बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ये संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसका आश्वासन के लिए कटिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसलिए अब देखिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम तक लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए अभी मैंने राशन के सवाल पूछे, गरीबों को लगभग निःशुल्क राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए, इसलिए गरीब की थाली खाली ना रहे, इसका इंतजाम। मकान की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के बजट में भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है। अभी तक 7.5 लाख गरीबों को मकान स्वीकृत हो चुके हैं। शहरी अलग है, हम गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, सबके मकान बन जाए, अभियान में हम लगे हुए हैं। गरीब कल्याण का महायज्ञ, हमने नए कई बदलाव किए।
पहले इस संबल में प्रावधान था कि मृत्यु हो जाए तो 90 दिन के अंदर आवेदन आ जाना चाहिए। अब 90 दिन में कहीं चूक है तो उसका नाम ही गायब। हमने अब तय कर दिया कि 90 दिन नहीं, दुगने कर दिए, 180 दिन तक भी। अगर कई बार दुखी परिवार होता है, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, नहीं दे पाए आवेदन, तो 180 दिन तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब बाकायदा पोर्टल हमने बनाया है ताकि भटकना ना पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि सही समय पर गरीब को लाभ मिल पाए। इस पोर्टल से हम ट्रैक भी कर पाएंगे गरीब के हक का पैसा। गरीब के खाते को यह भी कहना चाहता हूं कि अकेला मध्य प्रदेश है जिसने 4 श्रमोदय विद्यालय मजदूर जो भाई बहन उनके बच्चों के लिए बनाए, और चारों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि मुझे गर्व होता है। ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इसकी कोशिश। नए ITI बना रहे हैं कि मॉडल ITI, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। मजदूर का बेटा मजदूरी क्यों करे? अगर क्षमता है तो बाकी काम क्यों ना करे? इसलिए अनेकों प्रकार की योजनाएं जिसका जिक्र अभी ब्रिजेंद्र भी कर रहे थे, वो हम चलाने का काम कर रहे हैं। ITI में भी निर्माण श्रमिक और उनके बेटा बेटी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 27,000 से ज्यादा भाई बहनों के खाते में लगभग 600 करोड़ रुपया हमने डाले हैं। संबल के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का यह क्रम लगातार जारी रहेगा। याद रखो, सरकार के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, और ये अधिकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, ये हम दे के रहेंगे। मेरे संदेश को गांव-गांव में पहुंचाएं, हर शहर में पहुंचाएं कि संबल 2 अब प्रारंभ हो गई है, और जो पात्र है उनका पंजीयन हो जाए, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए, सरकार चलाना सार्थक।